नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं और के न्यूज कृषि कायदे का, कृषि कानून का समर्थन करते हैं और जो असली किसान हैं हम उनके साथ हैं। अपने फायदे के लिए जो नकली किसान का रूप लिए बैठे हैं, जो बिचौलिए सालों से किसानों की मेहनत की मलाई खा रहे हैं, और विपक्ष जो राजनीति और सियासी कुर्सी की चाह में किसानों को गुमराह कर रही है, हम उसकी आलोचना करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कृषि कानून और उसके हो रहे आंदोलन विरोध का सच। उस मुद्दे का सच आज हम आपको बताएंगे। गौर से सोचिए। उदाहरण के लिया जाए कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसानों को मान लिया जाए कि जो चीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के नाम पर 2 रुपए मिलते हैं, जो आपको एमआरपी के दाम 20 रुपए चुकाने पड़ते हैं। 20 रुपए में वो चीज आपको बेची जाती है, तो जरा सोचिए कि बाकी के 18 रुपए कौन ले जाता है। यानी कि मुफ्त की मलाई कौन खाता है? मुफ्त की मलाई वो बिचौलिए खाते हैं जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। किसान का भेष धारण कर वो ये कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसान अब एमएसपी के 2 रुपए नहीं बल्कि एमआरपी के 20 रुपए ले जाए। उन्हें डर है कि उनकी मलाई जो उन्होंने किसानों के हक की इतने सालों से खाई है, आज तक वो खा रहे थे, वो अब किसानों को मिलने जा रही है। सोचिए, क्या किसानों का हक नहीं है कि वो एमआरपी पर चीजों को बेच सके जो उसने मेहनत करके बोया है? क्या उस चीजों की मलाई और कोई खा जाए? आज हम आपको यही चीज समझाने आए हैं कि किसानों का हक एमएसपी नहीं एमआरपी है। किसान क्यों न्यूनतम में संतोष माने और यूं ही दूसरे बिचौलिए मलाई क्यों ले जाए? अगर आप भी जागरूक किसान हैं या किसान की मेहनत का फल उसे मिले और बिचौलियों को और किसान विरोधी विपक्ष जो राजनीति किसानों को गुमराह करके कर रही है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो, अगर आप भी कृषि कानूनों के साथ है, असली किसानों के साथ है, आप किसान है, आप किसानों के शुभचिंतक है, तो आप जुड़िए इस किसान जागृति अभियान में। आप 635739 0022 पर एक मिस कॉल कीजिए। ये मिस कॉल जवाब होगा उन लोगों का जो किसानों के हित में आए बिल का खुद के निजी फायदों के लिए विरोध कर रहे हैं। किसानों के नाम पर, अन्नदाता के नाम पर जो देश का हरियाणा साथी है, उस पर देश में अब उसी के नाम पे वो लोग हिंसा फैला रहे हैं। आप अन्नदाताओं के लिए, रोटी के लिए एक मिस कॉल कीजिए 6357390022 पर। किसानों को अपना हक दिलाने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जब वो अपने वादे को साकार करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो किसानों को उनका हक दिला रहे हैं, तब यही उनकी सोच किसान विरोधियों को नहीं पच पा रही। मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए मोदी सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया, जो किसानों की फसल, बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ था। फार्मर्स बिल को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में विधेयक रखा गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य को सरलीकरण करना है, जो लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा में इस विधेयक को भी पारित कर दिया गया।
अब आइए समझते हैं कि ये नया किसान बिल का आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा, जिसका नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि सरकार अकाल, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी अन्य समय पर ही न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी, जैसे कि कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क पर लगाया था। कृषि उत्पादक की जमाखोरी के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। मंडी में किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है, जबकि नए कानून में यह स्पष्ट ही नहीं है किसान को फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं। क्यों? उत्पादन अधिक होने से क्या कीमत घट सकती है? एपीएमसी में किसानों को फसल के मूल्य में किसी प्रकार का धोखाधड़ी होने का डर नहीं रखता है, जबकि नए बिल अनुसार पान कार्ड वाला कोई भी व्यापारी फसल खरीद सकता है। बस यही वो मुद्दे हैं जिन पर अभी बिचौलिए और विपक्ष असली किसानों और लोगों के मन में शंका उत्पन्न कर रही है। कृषि से जुड़े 3 बिल जो अब बन गए हैं कानून, वो बिल जो विपक्ष और बिचौलियों को रास नहीं आ रहे। 3 कृषि कानून 2020 जिनका विरोध किया जा रहा है, और विरोध सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए और विरोध पक्ष किसान का भेष धारण कर रहे हैं, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बात की जाए पहली बिल की, तो केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने को आजाद कर दिया है, ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम होगा। बस अब समझा जाए तो पहले जिनकी सरकार थी, जो आज विपक्ष में है, बस उन्हें इसी चीज से परेशानी है। जो किसानों को उन्होंने इतने साल तक बंद करके रखा, वो आज कैसे आजाद हो जाए। जो बिचौलियों का व्यापार उन्होंने सेट कर दिया था, वो बिचौलिए जो अब किसानों की मेहनत की मलाई नहीं खा पाएंगे, बस उसी चीज का उनको डर है। भारत देश के राज्यों के बीच जो डिवाइड एंड रूल नीति उन्होंने ही निजी फायदे को लेकर रची थी, पर अब जब राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा, बस उसी का उन्हें दुख है, जो कारणवश बिचौलिए और विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब समझते हैं कि दूसरा बिल क्या है। इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्ट के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्ट किसानों की क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलत और फसल बीमा की सहूलत मुहैया कराई गई है। अब यही वो दूसरी चीज है कि जिसने बिचौलिए का रास्ता साफ कर दिया है। आज तक जो किसान निर्भर करता था बिचौलियों पर, अब वह किसान आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अब किसान को नई वो सहूलत मिलने जा रही है जिसका वो हकदार है, जो हक देने में विपक्ष नहीं मानता, जिसलिए ही विपक्ष अब इन कृषि कानूनों पर राजनीति कर रहा है। अब समझते हैं कि तीसरा बिल क्या है। इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीजों की लिस्ट से हटाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। बस जहां किसानों को अच्छी कीमत देने की बात आई, तो वहीं बिचौलिए के पैरों तले से जमीन चली गई, क्योंकि आज तक जरूरी चीजों के दाम न्यूनतम कर पहले ही की सरकारों ने किसानों की आय भी निम्न ही रखी हुई थी और न्यूनतम तक उनकी आय सीमित रखी थी। अब जब वो रोजाना चीजों पर अच्छा मुनाफा कर सकता है, तब बिचौलिए और विपक्ष किसानों को गुमराह कर रही है। क्यों? क्योंकि अब विपक्ष के दलालों और बिचौलियों की दाल इस नए कृषि कानून से नहीं गल सकती। किसान कृषि बिल के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं तथा सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की गई फसल की अच्छी कीमत मिल सके।
और किसानों की आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर तथा जीवन स्तर उठ सके। इस प्रक्रिया के लिए भारत सरकार पिछले 6 सालों से अनेक प्रकार की योजनाओं को शुरू कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रहेगी। तो किसान कृषि बिल 2020 पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले ही कहा था कि किसानों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया था कि एमएसपी की दरों में 2014 से 2020 के बीच बढ़ोतरी की गई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा था कि इन विधेयकों में किसानों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अब नया किसान बिल के मुख्य प्रावधान को समझा जाए तो नया किसान बिल में किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब कोई भी किसान अपनी फसल को मंडी के बाहर भी व्यापारी के पास बेच सकता है। किसान अपने फसल को देश के किसी भी हिस्से में अब बेच सकता है। किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी उपकर नहीं देना होगा और साथ ही बिल के अनुसार अब माल ढुलाई का खर्च भी देना होगा। नए किसान कृषि विधेयक के अनुसार किसानों को ई ट्रेडिंग मंच प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। किसान कृषि बिल के तहत मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। इस बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। ये तो हुई प्रावधान की बात। अब जानते हैं कि शंकाएं क्या है, या वो शंकाएं जो बिचौलियों और विपक्ष द्वारा खुद के हित के लिए लोगों के दिमाग में इन शंकाओं को डाला जा रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी। किसान फसल को मंडी से बाहर बेचता है तो एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएगी। इनाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा? ये 3 समस्या जो असल में सिर्फ एक अफवाह है। अब जानते हैं कि समाधान क्या है इस शंकाओं का। तो एमएसपी पर पहले की तरह ही फसल की खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एपीएमसी पर बेच सकेंगे। किसान को अनाज मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इनाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी ही रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादकों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। अब जाने तो किसान बिल पर बैठक का नतीजा क्या रहा। तो किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच मंत्रिमंडल के बीच 9 अक्टूबर 2020 को किसान कृषि बिल को लेकर एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें पहले से ही तय था कि सरकार कानून में संशोधन करने को लेकर किसानों से राय मांगेगी और बीच का रास्ता निकालने की भी बात रखेगी। सरकार का कहना है कि नया कृषि कानून किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, न कि किसानों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाने के लिए बनाया गया है। पहले किसानों को एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य है जो खत्म हो जाएगा कहकर डराया गया। जब सरकार ने अब बात कही कि लिखित में इस चीज को देने के लिए सरकार तैयार है, तो भी अभी आंदोलन चल रहा है, जिसे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि एमएसपी तो एक बहाना था। असल में बिचौलियों और विपक्ष को तो खुद के लाभ के लिए इन किसान तरफी कानूनों को रद्द कराना है। जब सरकार ने एपीएमसी नहीं बंद की, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद नहीं किया, फिर भी बिचौलिए और विपक्ष किसानों को गुमराह कर रही है। अब तो ये देखना रहेगा कि बिचौलिए के इस दबाव से सरकार किसान बिल को वापस लेने के लिए तैयार होती है, या कृषि बिल में कोई नया संशोधन किया जाता है, या असली किसान इस कृषि कानूनों के साथ खड़े होकर बिचौलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कृषि विधेयक के संबंध में लोग अनेक प्रकार की बातें फैला रहे हैं, जबकि कृषि विधेयक में किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेचने को स्वतंत्र है। नए कृषि विधेयक के अनुसार सरकार एमएसपी को जारी ही रखेगी और किसानों को फसल मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी फसल बेचने के लिए प्रदान करेगी।
2021-22 रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य लिस्ट। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको रबी फसल 2020-21 न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्दिष्ट करने वाली पूरी तालिका प्रदान कर रहे हैं। आप गौर कीजिए। अगर सबसे पहले गेहूं के लिए बात की जाए एमएसपी की, तो 2020-21 के लिए एमएसपी 1925 प्रति क्विंटल थी। तो 2021-22 के लिए एमएसपी 1975 प्रति क्विंटल तय की गई है। उत्पादन की लागत 2021-22 की बात करें तो 960 प्रति क्विंटल है, यानी कि एमएसपी में पूर्ण वृद्धि 50 रुपए है और लागत से अधिक अगर प्रतिशत में बात करें तो 106% है। अगर अब बात की जाए जौ के लिए एमएसपी की, तो 2020-21 के लिए एमएसपी 1525 प्रति क्विंटल तय है। तो 2021-22 के लिए एमएसपी 1600 प्रति क्विंटल है। उत्पादन की लागत 2021-22 की देखा जाए तो 971 प्रति क्विंटल है, यानी कि एमएसपी में पूर्ण वृद्धि 75 रुपए देखी जा रही है। तो लागत से अधिक अगर प्रतिशत की बात करें तो 65% मुनाफा है। अब आगे चना दाल की एमएसपी की बात की जाए तो 2020-21 के लिए एमएसपी 4875 प्रति क्विंटल है। तो 2021-22 के लिए एमएसपी 5100 प्रति क्विंटल है। अगर उत्पादन की लागत 2021-22 के लिए देखी जाए तो 2866 प्रति क्विंटल है, यानी कि एमएसपी में पूर्ण वृद्धि 225 रुपए है और लागत से अधिक अगर प्रतिशत देखा जाए तो 78% मुनाफा है। मसूर दाल के लिए एमएसपी की बात करें तो 2020-21 के लिए एमएसपी 4800 प्रति क्विंटल है। तो 2021-22 के लिए एमएसपी 5100 प्रति क्विंटल तय की गई है। उत्पादक की लागत देखी जाए तो 2864 प्रति क्विंटल है, यानी कि एमएसपी में पूर्ण वृद्धि 300 रुपए की देखी जा सकती है और अगर लागत से अधिक प्रतिशत की बात करें तो 78% इसमें भी मुनाफा रहेगा। अब अगर बात की जाए सरसों की तो 2020-21 के लिए एमएसपी 4425 प्रति क्विंटल है। तो 2021-22 के लिए एमएसपी 4650 प्रति क्विंटल है। अगर उत्पादन की लागत 2021-22 के लिए देखी जाए तो 2415 प्रति क्विंटल है, यानी कि एमएसपी में पूर्ण वृद्धि 225 रुपए है और लागत से अधिक प्रतिशत 93% मुनाफा है। आगे कुसुम खेती के लिए अगर एमएसपी की बात करें तो 2020-21 के लिए एमएसपी 5215 प्रति क्विंटल थी। 2021-22 के लिए एमएसपी 5327 प्रति क्विंटल है। उत्पादन की लागत 2021-22 की बात करें तो 3551 प्रति क्विंटल है, यानी कि एमएसपी में पूर्ण वृद्धि 112 रुपए है और लागत से अधिक प्रतिशत 50% मुनाफा होगा। क्या आपने गौर किया कि किसानों को लागत से अधिक ही मिल रहा है, पर बस कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग बिचौलिए कर रहे हैं और विपक्ष को सियासी कुर्सी चाहिए, जिसलिए वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसान बिल से जुड़ी अफवाह तथा सच्चाई क्या है, सच जो किसानों के हित में है और क्या है झूठ जो विपक्ष और बिचौलियों ने फैला रखा है। सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या होगा, तो इस बारे में झूठ फैला रखा है बिचौलियों ने कि किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने की साजिश है, जबकि सच ये है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा। अब आगे ये है कि मंडियों का क्या होगा,
तो इस बारे में झूठ फैला हुआ है कि अब मंडियां खत्म हो जाएगी, बल्कि सच ये है कि मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। अब क्या ये बिल किसान विरोधी है? तो इस बारे में झूठ फैला हुआ है कि किसानों के खिलाफ ये किसान बिल है, लेकिन सच ये है कि किसान बिल से किसानों को आजादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल किसी को भी कहीं भी बेच सकते हैं। इससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होगा। बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके किसान अब ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो क्या अब बड़ी कंपनियां शोषण करेगी? इस बारे में झूठ फैला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेगी, बल्कि सच तो यह है कि समझौते से किसानों को पहले से तय दाम मिलेंगे, लेकिन किसानों को उसके हितों के खिलाफ नहीं बांधा जा सकता। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र होगा, इसीलिए उसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं ली जाएगी। तो क्या अब किसानों की जमीन छीन जाएगी? इस बारे में झूठ ये फैला हुआ है कि किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी, जबकि सच ये है कि बिल में साफ कहा गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। समझौता फसलों का होगा, जमीन का नहीं। तो क्या किसानों को नुकसान है? इस बारे में झूठ यह फैलाया गया है कि किसान बिल से बड़े कॉरपोरेट को फायदा है, किसानों को नुकसान है। बल्कि सच ये है कि कई राज्यों में बड़े कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर किसान गन्ना, चाय और कॉफी जैसी फसल उगा रहे हैं। अब छोटे किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा और उन्हें तकनीक और पक्के मुनाफे का भरोसा मिलेगा। जायज है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो ढेर सारे प्रश्न भी होते हैं या फिर विरोधियों द्वारा उत्पन्न की गई शंकाएं भी होती है। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ इसी तरह के प्रश्न और उसके उत्तर क्या है वो भी हम आपको साफ साफ बताएंगे। अब प्रश्न है कि ये बिल किसान की मदद कैसे करते हैं? क्या वे उसकी आय में वृद्धि करेंगे? तो उसका उत्तर हम आपको बताते हैं। वे अनाज मंडियों में किसानों को कमीशन एजेंटों की चंगुल से बचा सकते हैं, लेकिन बेहतर दाम मिलना किसान की सौदेबाजी की ताकत पर निर्भर रहेगा। बड़े किसान और किसान उत्पादक संगठन अधिक पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। किसान जो अच्छा अनुबंध कृषि सौदों को प्राप्त करते हैं वे लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि कंपनियों को इनपुट और प्रौद्योगिकी की पेशकश करने की उम्मीद है। विधेयकों के प्रमुख लाभार्थियों में निर्यातक है। उदाहरण के लिए बासमती निर्यातक अब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश एपीएमसी मंडियों से उपज खरीद सकते हैं, जैसे कि क्रमशः 6%, 4% और 2% मंडी कर का भुगतान भी करते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या ये किसान कृषि बिल 2020 एमएसपी से दूर जाने का संकेत देते हैं? इसका उत्तर है नहीं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से एमएसपी पर असर पड़ सकता है। विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी का फैसला अच्छी तरह से दर्ज मूल्य और मंडियों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यह आशंका है कि केवल अवर श्रेणी की उपज ही मंडियों में आएगी और इससे कीमतों में गिरावट हो सकती है, जिससे खराब रिकॉर्ड रखने की संभावना है, जो अंततः भविष्य के एमएसपी में शायद दिखाई भी दे। अब प्रश्न यह है कि क्या कोई भी प्रावधान किसान विरोधी है? इसका उत्तर है कि फार्मगेट पर व्यापार वास्तव में किसानों को उपज को मंडियों तक ले जाने से बचाता है, लेकिन कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए
कोई प्रावधान अभी नहीं है। नहीं किसानों और फर्मों या व्यापारियों के बीच इस तरह के प्रत्यक्ष व्यापार पर नियामक निगरानी है। आलोचकों ने मांग की है कि इन प्रत्यक्ष बिक्री के लिए एमएसपी को फर्श की कीमत बनाया जाए। अब प्रश्न है कि कृषि समझौता क्या है। इसका उत्तर यह है कि कृषि समझौता किसान, एफपीओ और प्रायोजक के बीच एक समझौता है। दोनों भागीदार कृषि उत्पादकों के उत्पादन और विपणन के लिए नियमों और शर्तों पर पहले से सहमत है। कृषि सेवा प्रदाता और एग्रीगेटर जैसे तीसरे पक्ष भी इस तरह के समझौते में शामिल हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि विभिन्न प्रकार के कृषि समझौते क्या है। इसका उत्तर है कि खेती के समझौते में किसान के साथ शेष उत्पादन के जोखिम के साथ भविष्य की कृषि उपज की खरीद या किसानों को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए समझौते हो सकते हैं, जहां उत्पादन का जोखिम प्रायोजक या खरीदार द्वारा वहन किया जाता है। कोई संयोजन भी हो सकता है। प्रायोजक उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान इनपुट या प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए भी सहमत हो सकता है। आज हमने आपको मुद्दे का सच बताया। आप भी बिचौलिए और विपक्ष के अफवाहों से संभालिए। आप खुद सोचिए कि जो बीज बोता है, जो मेहनत करता है, जो पाक की रक्षा करता है, वो क्यों सिर्फ एमएसपी तक ही सीमित रहे? वो क्यों एमआरपी जितनी दाम नहीं ले सकता? हमारा किसानों के हक के लिए ये जो मलाई है किसानों की, वो बिचौलिए आखिरकार तक क्यों खाए? अब सही मायने में किसानों को आजाद करना है विपक्ष की राजनीति और बिचौलिए की चंगुल से। क्या आप नहीं चाहते कि किसान आजाद हो? क्या आप भी चाहते हैं कि किसानों को उनका हक मिले? किसान भी अपनी मेहनत से उगाई फसल ऊंचे दामों में बेचे, और कैसे बेचनी है वो किसान ही तय करे। आप किसान हैं या किसानों के शुभचिंतक हैं, अन्नदाता के साथ है, तो आप भी किसान जागृति अभियान में जुड़िए। एक मिस कॉल कीजिए 6357390022 पर, क्योंकि अब कृषि कानून जो किसानों के हित में है, वो बिचौलिए अपने फायदा बचाने के लिए रद्द करवाने पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ये हमारे कृषि प्रधान देश के जागरूक नागरिक नहीं चाहेंगे कि किसान की आय सिर्फ न्यूनतम तक ही सीमित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए गए फैसले के साथ है। अब किसानों को जो नरेंद्र मोदी ने आजाद किया है, अब उसे बिचौलिए के चंगुल में फिर से नहीं फंसने देंगे। आप भी जुड़िए एक मिस कॉल नरेंद्र मोदी के आजाद किसान के नाम, कृषि कानून समर्थन के नाम मिस कॉल कीजिए 6357390022 पर। कड़ी मेहनत करने वाले किसानों का हक एमएसपी तक सीमित नहीं होगा, वो एमआरपी जितने दामों का हकदार है। आज हमने बताया क्या है मुद्दे का सच। आप भी गुमराह होने से बचिए। कृषि कानून और किसानों के साथ रहिए। नमस्कार।